डीजीपी का बड़ा बयान आया। सोनम ने पति की हत्या की सुपारी दी, ये कहना है मेघालय के डीजीपी का। एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। 23 मई को शिलोंग से लापता हो गई थी सोनम रघुवंशी। 2 जून को सोनम के पति यानी कि राजा रघुवंशी का शव मिला था और तब से तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सोनम की हत्या हो गई, क्या सोनम को मानव तस्करी के ग्रुप ने अपना शिकार बना लिया या फिर सोनम ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और वो भी इस हत्याकांड में शामिल थी। ये तमाम थ्योरीज चल रही थी, सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर कयास चल रहे थे। मेघालय की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ये मामला पहुंचा, वहीं मेघालय के सीएम तक ये मामला पहुंचा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में हस्तक्षेप की और अब जो बात सामने आ रही है, डीजीपी मेघालय का कहना है कि सोनम रघुवंशी ने ही इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया है। सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनीष, इस बारे में बताएं कि किस तरह से पुलिस पहुंची सोनम तक। सोनम रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कहां छिपी हुई थी, कब आकर छिपी हुई थी? देखिए, आपको बता गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर सोनम की बरामदगी की बात सामने आ रही है। नंदगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर ये युवती मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां तक पहुंची। ये बदहवास हालत में थी और उसके बाद पुलिस ने जब इससे पूछताछ की, बातचीत की, तो कुछ नए तथ्य सामने आए और ऐसा कयास लगाया जाने लगा, ऐसा सच जाहिर किया जाने लगा कि ये युवती जो बदहवास हालत में मिली है, ये इंदौर के कपल के गायब होने से जुड़ी हुई है और ये युवती ही मेघालय में शिलांग में अचानक लापता हो गई थी। जिसके बाद पुलिस ने इसको अंडर कर लिया और उसके बाद पुलिस इसे लेकर एक गोपनीय जगह पर चली गई। फिलहाल इस युवती को लेकर मेडिकल कॉलेज के 1 स्टॉप सेंटर पर पुलिस पहुंची है और अंदर ये युवती मौजूद है। साथ ही साथ किसी से इसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसे 1 स्टॉप सेंटर जहां पर चिकित्सीय सुविधाएं भी मुहैया होती हैं और साथ में काउंसलिंग की व्यवस्था होती है, वहां पर इस युवती को रखा गया है और बताया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी है। काफी हद तक ये बात अब जाहिर हो गई है कि ये सोनम रघुवंशी ही है जिसको पुलिस ने यहाँ पर रखा हुआ है। आप बने रहे हमारे साथ मनीष बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ऋषभ, मध्य प्रदेश, मेघालय, अब उत्तर प्रदेश की भी एंट्री हो गई इस मामले में। गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किए जाने की खबर आई है, ये बताएं कि और क्या इंफॉर्मेशन आप तक है? सोनम कब पहुंची गाजीपुर, कैसे पहुंची, और जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि बदहवास स्थिति में थी, क्या है पूरी तस्वीर, साफ कीजिए जरा। देखिए, गाजीपुर पुलिस ने अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, लेकिन गाजीपुर पुलिस से मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ, थाना नंदगंज इलाके के एक ढाबे से सोनम को रिकवर किया है। सोनम ने अपने परिजनों को वीडियो कॉल पर जानकारी दी थी, अपनी स्थिति बताई थी। जिसके बाद मेघालय और इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया था। गाजीपुर पुलिस वहां मौके पर भेजी गई है और सोनम को वहां से रिकवर करके कलेक्ट्रेट के आसपास कोई 1 स्टॉप सेंटर है वहां पर। ये मामला बहुत अजीबोगरीब लग रहा है। एक तरफ तो मेघालय के डीजीपी कह रहे हैं कि सोनम ने ही हत्या करवाई, दूसरी तरफ सोनम खुद ही फोन करके अपने परिजनों को अपने लोकेशन के बारे में बताती हैं, बदहवास स्थिति में होती हैं। अगर सोनम ने ही वारदात को अंजाम दिलवाया है तो फिर वो अपनी लोकेशन क्यों बताएगी? देखिए, अब ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको सुलझाना पड़ेगा। ऐसा कई दफा होता है कि आरोपी अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है और जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो मामला कुछ और निकलता है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि वाकया क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कौन कौन शामिल था, लेकिन एक बात तय है कि राजा रघुवंशी की जान गई है और सोनम उनकी पत्नी उस वक्त उनके साथ थी। तो जाहिर सी बात है, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ तथ्य ऐसे जुटा लिए होंगे जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है मेघालय पुलिस की ओर से कि वो सोनम रघुवंशी को आरोपी मान रहे हैं। क्योंकि गाजीपुर पुलिस का भी ये कहना है कि उनको अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि सोनम रघुवंशी पीड़िता है या आरोपी है, लिहाजा गाजीपुर पुलिस कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं कर रही है। उनका सिर्फ इतना कहना है
कि दोपहर बाद तक मेघालय और इंदौर की पुलिस गाजीपुर आ जाएगी और वो उनके सुपुर्द कर देंगे सोनम को। अगर सोनम आरोपी के तौर पर मेघालय पुलिस उसको मानती है तो लीगल प्रक्रिया दूसरी होगी, उनको एक सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर उनको ट्रांजिट रिमांड पे ले जाया जा सकेगा मेघालय या इंदौर, जो जहां भी उन्होंने उसको आरोपी बनाया होगा। और अगर वो आरोपी के तौर पर नहीं है, पीड़िता है, तो उसकी फॉर्मेलिटी दूसरी होती है, उनको सुपुर्दीनामा देना पड़ेगा और उनकी सुपुर्दी में सोनम दे दी जाएगी। तो गाजीपुर पुलिस फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बोलने से ऑफिशियली बच रही है, लेकिन इस बात को कंफर्म जरूर किया है कि मेघालय और इंदौर की पुलिस दोपहर बाद गाजीपुर पहुंच रही है और फिर सोनम उनको हैंड ओवर की जाएगी। जी, और ये गुत्थी उलझती जा रही है। मनीष, ये कुछ पता चला है क्या कि सोनम गाजीपुर पहुंची कैसे? देखिए, अभी इस मामले में ठीक कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी, क्योंकि पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर अभी कुछ भी बता नहीं रहे हैं और अभी उसके साथ सिलसिलेवार कोई बातचीत भी पुलिस अधिकारियों ने नहीं की है, कोई पूछताछ ऐसी निकलकर सामने नहीं आई है जिससे कहा जा सके कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची। हालांकि ये बात साबित हो गई है, ये बात जाहिर हो गई है कि सोनम ही वो युवती है जो गाजीपुर में मिली है। और जैसा कि अभी ऋषभ जी बता रहे थे कि अभी फर्दर इंक्वायरी होगी और मेघालय पुलिस और एमपी पुलिस गाजीपुर पहुंचेगी, तब शायद इससे पूछताछ हो, जुडिशियल कस्टडी के बाद इसको फिर अपने साथ मेघालय पुलिस ले जाती है, इंदौर पुलिस ले जाती है। तो ये जो रहस्य की का जो पर्दा है ये अभी हट नहीं पाया है। अभी तो सिर्फ इतनी सी बातें साफ जाहिर हो पाई हैं कि गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली है, जो शिलांग में गायब हुई थी, अचानक लापता हो गई थी। पति के मर्डर के बाद वो अचानक लापता हो गई थी। इस मनीष, क्या ये पता चला है मनीष, उस वक्त 6 मोबाइल फोन थे जब ये वारदात हुई, राजा और सोनम को मिला करके? क्या ये मोबाइल फोन की रिकवरी हुई है? कितने मोबाइल फोन इस वक्त सोनम के पास से मिले हैं और क्या सामान, कुछ जानकारी इस बारे में? मनीष, आवाज मिल रही है आपको? जी, सवाल करें। हाँ, सवाल ये है कि मोबाइल फोन और गहने भी गुम हुए थे। जब राजा की डेड बॉडी मिली थी तो राजा ने जो गहने पहन रखे थे वो नहीं थे, मोबाइल फोन भी लापता, मिसिंग। तो क्या ये सारी चीजें सोनम के पास से रिकवर हुई है? कुछ भी मिला है? देखिए, जहां तक अभी तक पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, उन लोगों ने अभी तो कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं दी है इस मामले में। अभी उन लोगों ने सोनम के पास क्या क्या सामान मिला, उसके पास क्या चीजें बरामद हुई, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने बस इतना बताया है कि एक युवती मिली है जो बदहास हालत में थी, जिस पर शक है कि वो सोनम रघुवंशी है। उसके बाद उसे वहां से स्थानीय थाने ले जाया गया। स्थानीय थाने के बाद महिला पुलिस कर्मचारियों ने उसे जिला अस्पताल के वन स्टाफ सेंटर पर पहुंचाया, जहां पर इस समय वो है। और काफी दूरी से ही लोगों को रोक दिया जा रहा है वन स्टाफ की ओर जाने के लिए, और वहां पर किसी को भी वहां अंदर नहीं जाने जा रहा है। और पुलिस अधिकारी अभी स्पष्ट रूप से इस विषय में कुछ भी नहीं बता रहे हैं कि जो युवती मिली है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया गया और कैसे उससे क्या पूछताछ की गई है, उसके पास क्या सामान बरामद हुआ है। अभी कुछ भी स्पष्ट रूप से पुलिस का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आधिकारिक बयान का इंतजार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है गाजीपुर पुलिस के, लेकिन इससे पहले कुछ तो जानकारी मिली होगी। क्या सोनम अकेली थी या उसके साथ कोई और था? वो होटल में थी, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है, लंबा वक्त हुआ है, डेड बॉडी मिले भी काफी वक्त हो चुका है और लापता ये 23 तारीख से हैं। मनीष, किसी के साथ थी सोनम, अकेली थी? तो फिलहाल ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनम रघुवंशी ही बताई जा रही है ये लड़की, जो इन तस्वीरों में आप जिसे देख रहे हैं, जो 23 मई से ये लापता थे। उसके बाद परिजनों ने जब बहुत सवाल उठाया,
पुलिस ने तलाश शुरू की। राजा की डेड बॉडी मिली। राजा की डेड बॉडी के ऊपर जो गहने थे वो नहीं थे, साथ ही मोबाइल फोन गुम था। परिजनों को ये डर था कि सोनम की भी हत्या तो नहीं कर दी गई या फिर सोनम ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप का शिकार तो नहीं बन गई। लेकिन इसी बीच इस मामले ने एक बहुत ही कह सकते हैं कि तीखा मोड़ लिया है जब सोनम बरामद हुई गाजीपुर में। गाजीपुर में सोनम ने खुद ही अपनी परिजनों को अपनी लोकेशन के बारे में जानकारी दी। अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है, जिसके बाद यहां पर सोनम को हिरासत में लिया गया, उसे ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पर मीडिया की एंट्री फिलहाल नहीं दी गई है। गाजीपुर की पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर सोनम को हिरासत में लिए जाने की जानकारी नहीं कर रही है, कंफर्म नहीं कर रही है। गाजीपुर पुलिस को इंतजार है मेघालय पुलिस का, मध्य प्रदेश पुलिस का, तब जाकर इस मामले में आधिकारिक बयान सामने आएगा। लेकिन अभी तक की जो जानकारी न्यूज़ 18 के हाथ लगी है, उसके मुताबिक ये सोनम रघुवंशी ही है जो इस वक्त गाजीपुर में बरामद की गई। आखिर गाजीपुर तक सोनम पहुंची कैसे, कब पहुंची, इतने दिनों तक कहां थी? क्या वाकई जो डीजीपी मेघालय कह रहे हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी का ही हाथ है, उसी में वही सच्चाई है, वही थ्योरी सही है, या फिर कुछ और भी मामला हो सकता है? फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। अभी तक एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अगर सोनम ने अपने पति की हत्या करवाई तो क्यों करवाई, किसके कहने पे करवाई, या फिर खुद की वजह से ही करवाई है? कौन कौन लोग इस पूरे वारदात में शामिल थे? प्लानिंग कैसे हुई? क्योंकि ये जब हनीमून पर निकले थे, इन्हें जाना कहीं और था, ये पहुंच गए थे शिलोंग। तो इसके पीछे भी परिवार वाले भी सवाल उठा रहे थे कि अचानक शिलोंग क्यों चले गए, शिलोंग में भी उस जगह पर क्यों गए जो कि खतरनाक जगह थी। तो क्या पहले से सब कुछ प्री प्लान था जिसके तहत राजा की हत्या की गई ऐसी जगह पर कि लोगों को शक ना हो, स्केप करने में सोनम को फायदा हो, या फिर यह मामला कुछ और है, सोनम भी उसमें फंसी हुई है? बहुत सारी थ्योरीज हैं जिस पर इस वक्त कयास चल रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। और जब पुलिस इस मामले की तहकीकात पूरी करेगी तब जाकर ये चीजें साफ हो पाएंगी कि आखिर है क्या। ये टाइमलाइन भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 जून को राजा का शव मिला था और शव बहुत ही डिकम्पोज्ड स्थिति में था। शव को पहचानना मुश्किल हो रहा था। शव के हाथ पर जो टैटू था उसकी वजह से परिवार वाले पहचान पाए कि ये उनके बेटे राजा की ही डेड बॉडी है। 27 मई को पुलिस ने सर्चिंग के दौरान बैग बरामद किया। दरअसल 23 मई से ही ये लापता थे, जिसके बाद इन्हें तलाशना शुरू किया गया। 20 मई को इंदौर से मेघालय निकले थे। 22 मई को शिलोंग में अपनी एक बाइक किराए पे ली और घूमने निकले। 23 मई से लापता थे। 24 मई 27 मई पुलिस को सर्चिंग के दौरान बैग मिला और इस तरह से राजा की डेड बॉडी तक पुलिस पहुंची। मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल हो गया, जिसके बाद 2 राज्यों की पुलिस, मध्य प्रदेश और मेघालय की पुलिस, इनकी तलाश में जुट गई। बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया गया, जिस दौरान राजा की डेड बॉडी मिली और ये मामला बहुत ही गंभीर और संगीन होता दिखा, जिसके बाद पुलिस ने अपने तलाशी अभियान को, अपनी जांच पड़ताल को और भी तेज किया। कई तथ्य सामने आ रहे थे, कई बातें सामने आ रही थी और इसी बीच सोनम का गाजीपुर में बरामद होना ये बहुत हैरान कर देने वाला है। इधर मेघालय के डीजीपी का ये कहना कि सोनम ने ही सुपारी देकर अपने पति राजा की हत्या करवाई है, इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। फिलहाल परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। राजा के भाई ने भी यहां तक की आशंका जताई थी कि कहीं सोनम को बांग्लादेश ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने उनकी तस्करी तो नहीं कर दी। उनका ये कहना था कि इस इलाके में ये बात आम है। जब उन्होंने लोगों से बातचीत की, पूछताछ की, तो स्थानीय लोगों ने उन्हें कहा था कि यहाँ इस तरह की वारदात होती रहती है जिसमें महिलाओं को अगवा कर लिया जाता है, फिर उन्हें सीमा पार भेज दिया जाता है। तो यह आशंका भी जताई गई थी राजा रघुवंशी के भाई की ओर से। लेकिन अब देखिए, राजा रघुवंशी की हत्या में उनकी पत्नी सोनम का ही नाम सामने आ रहा है और बिल्कुल सकुशल है सोनम रघुवंशी। हालांकि बदहवास स्थिति में थी जब वो सामने आई और उन्होंने खुद अपने परिवार को अपने लोकेशन के बारे में जानकारी दी। सोनम रघुवंशी वाकई साजिश में शामिल हैं। उन्होंने इस पूरी वारदात की पटकथा लिखी या खुद किसी साजिश का शिकार
जब तक ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती कहना मुश्किल है। लेकिन मेघालय के डीजीपी का बड़ा बयान है कि सोनम ने ही पति की हत्या की सुपारी दी थी। गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अज्ञात जगह पर रखा है जिनसे पूछताछ की जा रही है और मेघालय और मध्य प्रदेश की पुलिस का इंतजार है गाजीपुर पुलिस को। सोनम की गिरफ्तारी के बाद ये और मामला पेचीदा होता दिख रहा है। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, मेघालय के डीजीपी कहते हैं कि सोनम ने ही सुपारी दी, दूसरी तरफ सोनम बदहवास स्थिति में सामने आ जाती है। जरा टाइमलाइन बताएंगे कि पहले मेघालय के डीजीपी ने सोनम के इस हत्याकांड में शामिल होने की बात कही या सोनम मीडिया के सामने पहले आई? बात तो कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ऑफिशियली कुछ भी गाजीपुर पुलिस की ओर से नहीं बताया गया है। हालांकि गाजीपुर पुलिस ने ये बात कंफर्म जरूर की है कि नंदगंज इलाके के ढाबे से हमने रिकवर किया है और हमारे पास मेघालय और इंदौर पुलिस की कॉल आई थी जिसके बाद रिकवर किया गया है। और जो प्रोसेस होती है, चूंकि वो महिला है और अभी फिलहाल उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बिल्कुल दुरुस्त नहीं लग रही, लिहाजा उसको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। गाजीपुर पुलिस का कहना है कि मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन मेघालय पुलिस किस तरह से कर रही है, कहां तक पहुंची है, उनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या तथ्य मिले हैं, वो किस आधार पर सोनम को ही आरोपी मान रहे हैं, ये बात बताने में वो फिलहाल सक्षम नहीं है। उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अब मेघालय के डीजीपी की ओर से ही जब ट्वीट आ जाता है, सोशल मीडिया पर ये बता दिया जाता है कि उन्होंने आरोपी मान लिया है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि अब गाजीपुर पुलिस किसी भी तरह से कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी। गाजीपुर पुलिस इंतजार कर रही है कि मेघालय पुलिस आए और उनकी आरोपी है तो जो प्रोसेस होती है, जुडिशियल प्रोसेस होती है कि आप अपने आरोपी को यहाँ ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएंगे और आप एक सक्षम जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने इनको पेश करेंगे सोनम को, तब आगे से मेघालय ले जाने की प्रोसेस पूरी होगी। गाजीपुर पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए उनको जरूर इस मामले की जानकारी मिली है, लेकिन ऑफिशियली उनको अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि मेघालय पुलिस आरोपी मान रही है और आगे को क्या जुडिशियल प्रोसेस करनी है। लेकिन गाजीपुर पुलिस का कहना है कि वो हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, सहयोग कर रहे हैं। जी, अब ये मामला बहुत पेचीदा दिख रहा है ऋषभ। क्या इस तरह के मामले आपने पहले कभी देखे हैं जहां पर जिस पर आरोप लगे वो खुद ही मीडिया के सामने आए? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे तमाम मामले पहले भी सामने आए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हम लोग जिसको पीड़िता समझते थे या पीड़ित समझते थे आखिर में वही साजिश में शामिल हुआ या उसने खुद ही किसी बड़े हत्याकांड या किसी बड़ी और जघन्य वारदात को अंजाम दिया। तो अपने कई सालों के क्राइम रिपोर्टिंग का जो करियर है, मैं अपने तजुर्बे से बात कह सकता हूं कि इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। अगर मेघालय पुलिस ऑफिशियली इस बात का दावा कर रही है, उनके डीजीपी खुद सोशल मीडिया पे इस बात को पोस्ट करके बता रहे हैं कि सोनम को हमने आरोपी माना है, इतने बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं, अगर वो ऑफिशियली इस बात का दावा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो चेन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उनको कुछ ना कुछ ऐसे सबूत जरूर मिले होंगे जिसके आधार पर वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो हम लोग को रिपोर्टिंग कारोबारी परिवार से आते हैं और बड़े परिवार से आते हैं, क्या ये मुमकिन है कि किसी और के कहने पर किसी और के साथ मिलकर सोनम ने इस वारदात को अंजाम दिया हो और अब जब खुद अकेली फंस रही है तो मीडिया के सामने आई? देखिए, अब ये सारे कयास हैं। हम सब लोग इस बात के कयास लगा सकते हैं। ऑफिशियली इस बारे में तो कुछ भी मेघालय पुलिस ही बोल सकती है, लेकिन ऐसी तमाम वारदातें हुई हैं जिसमें पति ने पत्नी की, पत्नी ने पति की, या फिर किसी भी पारिवारिक जन ने बेटे ने बाप ने बेटे की हत्या की साजिश रची है, हत्या करवाई है, कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसे तमाम मामले हमने देखे हैं और हम सब इस बारे में जानते भी हैं। लेकिन अब किस तरह से हुआ है, सीक्वेंस इसका क्या है, ये तो मेघालय पुलिस बेहतर बता पाएगी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, चूंकि एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को तमाम इस तरह के बयान जारी करने से पहले सोचना भी चाहिए
और अब उनको भी ये देखना चाहिए, जब उनकी कस्टडी में आ जाए तब उसको बताना बेहतर रहता। लेकिन अब उनके ऊपर अलग किस्म का दबाव है। मेघालय छोटा सा स्टेट है, वहाँ पे इक्का दुक्का ही इस तरह की क्राइम की घटनाएं होती हैं, और यूपी एक बड़ा स्टेट है। तो यहाँ की पुलिस, यहाँ की जो हम लोग जर्नलिस्ट भी हैं, जो खास तौर से क्राइम बीट पे रिपोर्टिंग करते हैं, उनको ऐसे तमाम मौके मिले हैं, देखे होंगे हम सब ने। तो अब ये बात सही है कि अगर डीजीपी साहब खुद सोशल मीडिया पे इस बात को बता रहे हैं तो उनके पास पुख्ता सबूत होंगे उनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान। बिल्कुल ऋषभ, और ये भी कि जब भी कोई वारदात होती है, हत्याकांड होता है, तो उसके पीछे मोटिव, जो बड़ी वजह मोटिव, वो मोटिव आखिर क्या, आखिर सोनम ने अगर हत्या करवाई तो क्यों करवाई, ये भी सामने आना चाहिए। और कई और सबूत जैसे मोबाइल फोन, गहने, उनका लापता होना, क्या इस वारदात को, हत्याकांड को सिर्फ पेचीदा बनाना, गुमराह करना ये वजह थी, या फिर यही मोटिव या कोई और मोटिव? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इस तरह की एलिबाई भी रची जाती है किसी भी क्राइम के दौरान, जो बड़े इसमें साजिश रची जाती है, तो इस तरह की कहानी भी रची जाती है। ये भी बताने की कोशिश की जाती है कि हम खुद पीड़ित हैं, हमारे साथ लूट हुई, डकैती हुई या कोई और जघन्य वारदात हुई। तो अब अगर कोई साजिश करके इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा है, उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं, तो इस तरह की कहानी रची जा सकती है, इससे कोई इनकार नहीं है, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात भी नहीं है। ऐसा कई मामलों में कई दफा हम लोगों ने देखा है, कई ऐसे खुलासे देखे हैं जो आपको किसी को शक भी नहीं हो सकता है कि उसका जो सबसे करीबी परिवारीजन है, पति है, पत्नी है, माता पिता है, बेटा है, वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है या दिलवा सकता है किसी को कॉन्ट्रैक्ट देकर। तो ये तो अब ऑफिशियल मेघालय पुलिस बताएगी, तभी बेहतर होगा कि उनके पास किस तरह के सबूत हैं, उनके पास क्या रिकवरी है। एविडेंस एक्ट में इस तरह का प्रावधान है, जब भी किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, कोर्ट में जब आपको मुकदमा आगे चलाना होता है, तो आप रिमांड पे लेते हैं उस आरोपी को, फिर कस्टडी रिमांड के दौरान उन सबूतों को बरामद करवाया जाता है, उन सबूतों के आधार पर ही आरोपी को दोषी करार देती है ट्रायल के दौरान कोर्ट, और फिर उनको सजा होती है। तो जुडिशियल प्रोसेस हमारे देश में इतनी मजबूत है कि पुलिस उसको फॉलो करती है प्रोसिक्यूशन के साथ मिलकर। तो जाहिर सी बात है, मेघालय के डीजीपी साहब अगर इस तरह का दावा कर रहे हैं, तो मेघालय पुलिस के पास इस तरह के सबूत जरूर होंगे कि वो इस वक्त सोनम को आरोपी बता रहे हैं, और उन सबूतों की बिना पर ही, और जो भी उनके पास और कोरोबोरेटेड एविडेंसेस होंगे, वो उनके पास जरूर होंगे, जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं। गाजीपुर पुलिस की अगर हम बात कर लें, तो गाजीपुर पुलिस की बात एक्सेप्ट तो जरूर कर रही है कि सोनम हमारी कस्टडी में है, हम उनको हैंड ओवर करेंगे, लेकिन जो लीगल प्रोसेस है ये मेघालय पुलिस तय करेगी। अगर उन्होंने आरोपी माना है, जैसा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है, तो उसकी प्रोसेस दूसरी होगी। मेघालय पुलिस यहाँ पर ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को ले जाएगी, और फिर आगे की प्रक्रिया उन्हीं के हवाले होगी। हमने गाजीपुर पुलिस से जो बात की, उनका कहना है कि वो बदहवास हालत में मिली थी, और उस वक्त कोई इनका जुडिशियल, कोई इनका ऑफिशियल राइट भी ऐसा नहीं बनता है कि वो उससे पूछताछ करे, लिहाजा उसको वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। और अब चूंकि मेघालय पुलिस ने अब उसको आरोपी घोषित कर ही दिया है, तो ऑफिशियली गाजीपुर पुलिस का भी कोई ऐसा अधिकार नहीं बनता है कि वो सोनम से पूछताछ करे, क्योंकि अब मामला दूसरे स्टेट का है, दूसरे तरीके का हो चुका है। लिहाजा गाजीपुर पुलिस भी एक एक कदम फूंक कर रख रही है। जी, तो गाजीपुर पुलिस सोनम से कोई पूछताछ नहीं कर रही है, वन स्टॉप सेंटर में सोनम को रखा गया है। गाजीपुर पुलिस को इंतजार है अब मेघालय पुलिस का कि मेघालय पुलिस आए और जो प्रक्रिया है उसके तहत सोनम को अपनी कस्टडी में लेकर जाए। गाजीपुर पुलिस की ओर से कोई पूछताछ सोनम से नहीं हो रही है। फिलहाल सोनम बदहवास स्थिति में मिली है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल क्रिएट करता है। आज 9 जून है, 9 जून, और इससे पहले 2 जून को डेड बॉडी मिलती है, 23 मई को ये लापता होते हैं, एक लंबा पीरियड बीत जाता है। सोनम इस बीच कहां थी, और अब जब वो सामने आई लोगों के, तो बदहवास स्थिति में क्यों थी, ये सवाल है।
और जब तक गाजीपुर पुलिस हैंडओवर नहीं कर देती है सोनम को, मेघालय पुलिस जांच पड़ताल और सवाल जवाब नहीं करती है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तब तक नहीं मिल पाएंगे कि आखिर इस कपल के साथ हुआ क्या। जैसा कि मेघालय के डीजीपी कह रहे हैं, क्या वाकई सोनम ने ही अपने पति की हत्या करवाई है? क्योंकि डीजीपी का बयान मायने रखता है, कोई ना कोई सबूत जरूर होगा डीजीपी के पास, मेघालय पुलिस के पास, जिसके आधार पर डीजीपी ने ये दावा किया है कि सोनम ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक महिला के साथ साथ 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। उन सब की क्या संलिप्तता है मेघालय पुलिस की ओर से, आने वाले दिनों में यह साफ किया जाएगा। फिलहाल इंतजार हो रहा है कि मेघालय पुलिस भी इस केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पूरी स्थिति साफ करे कि आखिर माजरा क्या है, आखिर क्या